हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम उसी क्रम में बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की, है ना। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9th, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। In this chapter we will going to discuss about the distribution of water as well as waves and tides, ठीक है, और ओशन करंट। तो ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक, बिल्कुल। चलिए, सो जस्ट हैव पेशेंस रखिए, ध्यान से देखिए, और होप आपको ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो, तो फर्स्ट बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर है क्या? सो वी नो दैट आवर अर्थ सरफेस, in our earth's surface 71% area covered with water and 29% that is a landform, that is known as hydrosphere, and 29% is considered as lithosphere. So in this chapter we will going to discuss about hydrosphere, that is 71%। तो इसके बारे में, इसके अमाउंट के बारे में, इसके ओवरऑल जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ 71% इज कंसिडर एज 100% व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो अगर हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो 71% हम फुल ले लेंगे। अब इसका हिसाब किताब देखेंगे कितना वाटर किस एरिया में है। सो इन 100% 97% इज कवर्ड विथ ओशन, 97% इज कवर्ड विथ ओशन, रेस्ट 3%। So in 3%, 2.3% is in the form of polar ice। किस फॉर्म में है? पोलर आइस की फॉर्म में है। कितना बचा? यस, 0.7%। सो 0.7% इज फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज। तो यूज़ के लिए फ्रेश वाटर अवेलेबल है कितना? 0.7%। तो ओनली 0.7% अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ओके, इसमें भी दो तरह के कैटेगरी हैं। फर्स्ट इज़ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मीन्स अंडरग्राउंड वाटर, एंड सरफेस वाटर, लैंड सरफेस वाटर। तो जो सरफेस पे है वो और ग्राउंड में है वो, तो ग्राउंड में है 0.66%, और जो सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, पॉन्ड्स, दैट इज़ 0.03%। सो यहाँ पे आपने देखा है अमाउंट, है ना, आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, एंड एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन वी नो दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज़ वेरी लो, वेरी लेस। सो वी नीड टू कंजर्व वाटर, वी नीड टू कंजर्व वाटर। हमें क्या बचाने की ज़रूरत है? पानी बचाने की ज़रूरत है। तो हमें क्या बचाना चाहिए? पानी को बचाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं आगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज चलिए, नेक्स्ट इज वेव्स। ओके, इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल। तो वी नो दैट अबाउट वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के बारे में हम सभी जानते हैं। तो वाटर गेट इवोपरेटेड, देन कंडेंस, है ना, इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये कहाँ पे आ जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ रेन ऑन द लैंड सरफेस। तो ज़मीन पे पानी के रूप में आ जाएगी। दैट इज़ नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूसली रन, है ना, एज पर द टाइम। तो हमेशा ये क्या होती है? साइकिल रन करती रहती है और हमें पानी मिलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, एंड वी नीड टू कंजर्व द रेन वाटर, क्योंकि रेन वाटर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ सरफेस। तो रेन वाटर ही क्या है? अर्थ सरफेस का फ्रेश वाटर का प्राइमरी सोर्स है। चलिए अब बात कर लेते हैं वेव्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव्स? ठीक है, तो वेव्स यानी लहरें, वेव्स यानी लहरें किसको बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। सॉरी, ऑसिलेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन ऑफ वाटर इज कंसिडर एज वेव्स, इज कंसिडर एज वेव्स। तो वेव्स क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन ऑफ वाटर इज नोन एज वेव्स। व्हाट अबाउट टाइड्स? okay, so the rise and fall, tide means the rise and fall of sea water, rise and fall of sea water due to gravitational force of moon, due to gravitational force of moon, ठीक है। तो मून की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फॉल होता है, राइज होता है ना ओशन में, उसको वो सी वाटर में जो फॉल राइज होता है दैट इज़ नोन एज टाइड, दैट इज़ नोन एज टाइड, ठीक है। नाउ फैक्टर्स दैट कॉजेज टाइड्स, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो फैक्टर्स कौन है? मून है, मून इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फैक्टर कौन है? मून। तो जो टाइड्स होते हैं किसकी वजह से आते हैं? मून की वजह से आते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ मून, पोजीशन ऑफ मून, तो मून की पोजीशन के हिसाब से दो बातें हैं, ठीक है। कौन कौन सी बातें हैं भाई? एक तो है अपोजी, अपोजी एंड पेरिजी, अपोजी एंड पेरिजी, अपोजी एंड पेरिजी। अपोजी एंड पेरिजी इज द पोजीशन ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से, ठीक है, तो अपोजी क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस, maximum distance of moon from the earth, maximum distance of moon from the earth, and perigee is the position, perigee is the position of minimum distance, position of minimum distance। तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो जाहिर सी बात है कि पेरिजी में जो टाइड्स होंगे वो क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे। अपोजी में जो टाइड्स होंगे वो कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे, ठीक है। तो हाई टाइड्स एंड low tides, this is the nature of tides, clear? चलिए, now let us discuss about the nature of tides। nature of tides, high tides, high tides and low tides। so these high tides and low tides depends on the position of moon, position of मून, ठीक है। तो अगर मून की पोजीशन क्या है? पास में है, तो टाइड्स कैसे होंगे? हाई टाइड्स होंगे, ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। और अगर पोजीशन मैक्सिमम है, दूर है, दैट क्रिएट्स लो टाइड्स, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, गुड। नाउ टाइप्स ऑफ टाइड, दिस इज द नेचर ऑफ टाइड्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ टाइड्स? तो टाइड्स के टाइप कैसे हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के हैं? तो दो टाइप्स के हैं टाइड्स के, टाइप है ना, टाइप्स ऑफ टाइड्स। तो टाइड्स दो तरह के, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स, स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स। तो स्प्रिंग और नीप टाइड्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन द अर्थ, सन एंड मून, अर्थ, सन एंड मून्स, ठीक है। तो ये जो टाइड्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? बड़े बड़े टाइड्स होते हैं, ठीक है। वेरी हाई टाइड्स, वेरी हाई टाइड्स एंड दिस इज लो टाइड्स, लो टाइड्स एज कंपेरिजन टू नॉर्मल, एज कंपेरिजन टू नॉर्मल टाइड्स। नॉर्मल से भी क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नीप टाइड्स। तो वो टाइड्स जो लो टाइड्स हैं एज कंपेरिजन टू नॉर्मल टाइड्स, नॉर्मल से भी लो हैं, ठीक है, वो नीप टाइड्स, और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज़ वेरी हाई टाइड्स, दैट इज़ स्प्रिंग टाइड्स। अब ये होते कैसे हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड्स कब बनेगा? सो जब एक ही पोजीशन पे रहेगी, सन, अर्थ और मून एक पोजीशन पे रहेंगे, एक सीध लाइन में रहेंगे, ठीक है, एक सीध लाइन में रहेंगे, तो कौन सी टाइड्स बनेंगी? स्प्रिंग टाइड्स बनेंगी। और अगर क्वाड्रिलेटरली रहेंगे, मीन्स 90 डिग्री पे रहेंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो इसकी पोजीशन अगर 90 डिग्री पे रहेगी तो यहाँ पे कौन सा टाइड बनेगा? नीप टाइड बनेगा। और सेम पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है, एक लाइन में रहेंगे, एक सीध में रहेंगे, तो कौन सी टाइड्स बनेगी? स्प्रिंग टाइड्स बनेगी,
ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आगे भी हम ऐसे ही आपको सारी चीज़ें समझाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। सारे नोट्स और क्वेश्चन आंसर के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सजेशन हो, कोई राय हो आपकी, तो आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।